उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी सेना का पैरा कमांडो इस नरसंहार में शामिल बताया जा रहा है। आतंकी हमले में हाशिम मूसा का हाथ बताया जा रहा है। हाशिम मूसा लश्कर के लिए काम कर रहा है, जो पाकिस्तानी सेना का पैरा कमांडो बताया जाता है। आतंकी हमले में हाशिम मूसा का हाथ बताया जा रहा है, जो पाकिस्तानी आर्मी का पैरा कमांडो भी बताया जा रहा है। और इस बारे में लगातार ये बातें कही जा रही थी कि जिस ब्रूटैलिटी, जिस गंदे तरीके से लोगों को मारने की कोशिश यहाँ की गई है, वो एक प्रोफेशनल आर्मी की ट्रेनिंग के बाद ही हासिल की जा सकती है। और उसी तरीके से इन लोगों ने वहाँ पर सारा कत्लेआम मचाया था पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड में। और उस पर शक भी जताया जा रहा था कि क्या ये आतंकवादी हैं। ये शक हो रहा था कि ये आतंकवादी हो सकते हैं, और हो ये भी हो सकता है कि इन्हें ट्रेन किया गया हो आर्मी की तरफ से। लेकिन जब पैरा कमांडो पाकिस्तानी आर्मी का ही नाम निकल के सामने आ रहा है, तो इस बात में दम नजर आता है। एक एक करके अभी ये आतंकवादी जंगलों में ही हैं और इनको ढूंढने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। जल्दी ही ढेर कर दिए जाएंगे। लेकिन इससे कम से कम इतना पता चलता है कि पाकिस्तान आर्मी प्रॉक्सी वॉर तो लड़ती है, वो अपने पैरा कमांडोज को भी टेररिस्ट बनाने में कोई गुरेज नहीं करती। संवाददाता आशिक मीर हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तब तक हम आपको ये जानकारी दे दें, पाकिस्तानी सेना का पैरा कमांडो इस नरसंहार में शामिल रहा, जिसमें 26 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई। और उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बोल सामने नहीं आए जिसमें दुख दिखाई पड़ रहा हो। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद एक्शन तेज कर दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस का संयुक्त एनकाउंटर एनएसजी पुलिस का टेररिस्ट मॉक ड्रिल में बॉम्ब निरोधक रोबोट को भी तैनात किया गया है। एनएसजी और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद एनएसजी और पुलिस का संयुक्त काउंटर टेररिस्ट मॉक ड्रिल की गई है। मॉक ड्रिल में बॉम्ब डिस्पोजल करने वाले रोबोट्स भी शामिल किए गए हैं। आशिक मीर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दो खबरें हमने अपने दर्शकों को बताई। एक तो पहली ये कि पाकिस्तानी आर्मी का पैरा कमांडो इस हत्याकांड, इस नरसंहार में शामिल रहा। हाशिम मूसा नाम बताया जा रहा है। पहले तो और आशिक इसके बारे में जानकारी दें। देखिए बिल्कुल राजीव, जिस तरह से एनआईए जांच एजेंसी इस आतंकी हमले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो एक एक करके तमाम तर खुलासे जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। अब एक और नाम इस आतंकी हमले के साथ जुड़ गया है, हाशिम मूसा, जो कि पाकिस्तानी आतंकी है और काफ़ी टाइम से ये आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में सक्रिय रहा है। 2024 नवंबर में इन्होंने जो है अक्टूबर में माफ कीजिएगा, अक्टूबर में इन्होंने गांदरबल में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर भी इसी तरह हमला किया था, जहां पर स्थानीय निवासियों के साथ साथ बाहर के आए कुछ लोकल मजदूरों को भी निशाना बनाया गया था। फिलहाल हाशिम मूसा जो है लश्कर का आतंकी है और ये भी खबर सामने निकल के आ रही है कि हाशिम मूसा पहले पाकिस्तानी सेना में एनएसजी कमांडो रहे हैं। यानी जिस तरह वहां पर इस स्पॉट को चुना गया जहां पर पर्यटकों की लगभग 3000 से ज्यादा तादाद थी और रैकरी करके जो है ये प्लान बनाया गया किस तरह से ज्यादा डैमेज किया जाए, और यही वजह रही कि 26 लोगों की वहां पर मौत हुई। आतंकी अगर इस तरह की घटना करते तो कम से कम 2-3 ही जो है इसमें मारे जाते, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी सेना का एनएसजी कमांडो हाशिम मूसा इस घटना में मुलव्वस है और उसके चलते जो है अब कई सारी कैजुअलिटीज जो है हुई है और कई सारे लोग अभी भी अस्पतालों में जख्मी पड़े हुए हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए, जो एनआईए को पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, खासतौर पर जो जिप राइडर है वहां पर, जो जिप लाइन पर ऑपरेटर होता है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। और साथ साथ जो वहां पर कई सारे घोड़े वाले थे उस समय, जब जिन घोड़े वालों ने वहां पर स्थानीय टूरिस्टों को साथ लेकर जो है वो इस स्पॉट पर पहुंचे थे, और साथ साथ एटीवी राइडर्स को